बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 3.2 का आगाज कर चुके हैं। अपने पिछले लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहा हूं। आई एम फुली होपफुल कि आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो। ये देखें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसमें x की डिग्री 1, y की डिग्री 1। दिस इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। ओके, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होगी, x1 की पावर 1 है, x2 की पावर 1, x1 की पावर 1, x2 की पावर 1। तो इसका मतलब क्या है कि आपको लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है। जब एक से ज्यादा इक्वेशंस दी जाती हैं तो उसको फिर हम कहते हैं कि ये सिस्टम है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है, इनको हम सॉल्व करना चाहते हैं। इनको सॉल्व करने का मतलब क्या है? जब भी हम कहते हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें, तो सॉल्व करने से क्या मुराद होता है? सॉल्व करने से मुराद ये होता है कि ये जो वेरिएबल्स हैं x1 और x2, इनकी ऐसी कीमतें निकालो जो इन इक्वेशंस के अंदर पुट की जाएं तो इक्वेशंस हमारी सेटिस्फाइड हो जाएं। तो वो जो x की वैल्यूज आएंगी, x1 की वैल्यू आएगी, x2 की वैल्यू आएगी, जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगी, उनको हम क्या कहेंगे कि वो इस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको हल करने के काफी मेथड हैं। एक तो ये है कि आप इनके कोएफिशिएंट्स आपस में बराबर करें। ये -3 है, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद जो नई इक्वेशन आएगी ऐड करोगे, x2 खत्म होगा, x1 निकल आएगा। वो x1 की कीमत इसके अंदर या इसके अंदर पुट करोगे तो x2 निकल आएगा। दूसरा मेथड एक क्रैमर्स रूल का भी है, मैट्रिक में शायद आपने पढ़ा हो, लेकिन इनको मैं मैट्रिक्स मेथड के साथ सॉल्व करने जा रहा हूं क्योंकि हम मैट्रिसेस का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो फॉलो कीजिएगा। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b। ax इज इक्वल टू b। a क्या होता है? ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, a आपके ये जो कोएफिशिएंट्स हैं 2, -3, 5, 1, इनका जो मैट्रिक्स है 2, -3, 5, 1, दैट इज कॉल्ड एज A। व्हाट इज X? जो वेरिएबल्स होते हैं आपके पास, यहां पे x1, x2 वेरिएबल हैं, तो इनको हम कहते हैं कि ये जो है मैट्रिक्स X के बराबर है। एंड व्हाट इज मैट्रिक्स B? ये जो राइट साइड पे जो आपको कांस्टेंट्स नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स B है। अब ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम ax इज इक्वल टू b लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई कि सर ने ये कैसे लिख दिया ax इज इक्वल टू b, तो ये देखें जरा, ax इज इक्वल टू b है, इसको मैं लूंगा और इस शक्ल में कन्वर्ट कर दूंगा। a मैट्रिक्स है आपके पास 2, -3, 5, 1। उसके बाद x है आपके पास x1, x2, और b किसके बराबर है? 5 और 4 के इक्वल। इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है? ये देखें, इस मैट्रिक्स को वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा 2x1 -3x2। पहली रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम 5x1 x2, मैट्रिक्स इज इक्वल टू 5, 4। ओके, अब इसको कंपेयर करेंगे, 2x1 -3x2 इज इक्वल टू 5 के बराबर आ गया, 5x1 x2 जो है ये 4 के बराबर आ गया। तो ये देखो, ये तो वही चीज है जो ये चीज है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम ax इज इक्वल टू b की शक्ल में लिख सकते हैं। अब ax इज इक्वल टू b है, तो हम तो x की कीमत निकालना चाहते हैं ना, तो x किसके बराबर होगा? a इनवर्स ऑफ b। अब सवाल ये पैदा होता है
कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b कैसे आया। इसका जवाब देखने के लिए फिर आप इधर आए, ये देखें ax किसके बराबर है, b के इक्वल। मैं a इनवर्स के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया। एसोसिएटिव लॉ कहता है अगर आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं तो किसी 2 के ऊपर भी ब्रैकेट लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नो फर्क विल बी पेयर। अब a इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होता है, i के बराबर। i इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b। जो मैंने इसे पिछला लेक्चर किया था, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, उसके अंदर मैंने साबित किया था कि i को जब मैं a से मल्टीप्लाई करता हूं तो जवाब a आता है, तो फिर i को जब मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब x ही आएगा, इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। तो इसका मतलब है कि मैंने जो लिखा है वो बिल्कुल ठीक है, x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। और a इनवर्स कैसे निकालते हैं ये भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ए इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर मॉड ऑफ ए। तो ये तो एक बेसिक आइडिया नॉलेज था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ तवज्जो दें। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब आपने ए इनवर्स निकालना होता है तो आपको पहले ए डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ती है, 2 - 3 5 and 1। इसको एक्सपेंड किया, 1 2 * 2 -15 माइनस प्लस 2 + 15, योर आंसर इज 17। अब ये आपका आंसर 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर ए डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है तो हम कह देंगे कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्वेश्चन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, आगे मजीद सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जान छूट जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये देखें जी, पहला स्टेप हमने अबूर किया, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं आया। अब अगला स्टेप क्या है, अगले स्टेप में मैं एडजॉइंट निकालना चाहता हूं, तो आइए अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की प्रैक्टिस जो मैंने पिछला लेक्चर दिया था उसके अंदर हम बहुत ज्यादा कर चुके। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कैसे निकालते थे, इन दोनों की पोजीशनें चेंज कर दो। ये 2 है ना, 1, 2 की जगह पे 1, 1 की जगह पे 2, 1 2। उसके बाद इनके साइन तब्दील कर देंगे, -3 है तो +3 होगा, ये +5 है तो -5 होगा। तो ये था हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम इस पोजीशन में आ चुके हैं कि ए इनवर्स को कैलकुलेट करें। ए इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर है, 1 3 -5 2 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट की कीमत आपने निकाली 17, तो डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू 1/17 आ गया, 3/17। हर एलिमेंट इसका डिवाइड होगा 17 के ऊपर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखें स्वीटी एंड क्यूटी, बहुत ही इंतहाई प्यारे प्यारे बच्चों। मैट्रिक के बाद बच्चे बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, प्यारे प्यारे बच्चों। इधर देखो, हमने ए इनवर्स निकाल लिया। ठीक है जी। अब हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला है x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b। x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b। अब इनकी कीमतें पुट करते हैं हम। x की कीमत पुट की तो क्या आया, x1 x2। एनी प्रॉब्लम? नो, नेवर, नॉट एट ऑल, सो सिंपल, सो इजी। व्हाट इज ए इनवर्स? यू हैव कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ 1/17, 3/17 minus 5/17 and 2/17. And what is the value of B? B मैट्रिक्स किसके इक्वल है? B मैट्रिक्स तो 5 4 के बराबर है, तो यहां पे हम 5 4 लिखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करो, पहले के कॉलम की तादाद दूसरी की रोज की तादाद के बराबर है, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/17 आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 12/17 आया।
इसका काम खत्म, इसका शुरू होता है -25, 5 5 25 by 17, 2 4 8, 8 by 17। दिल थाम के बैठो, आंसर आने वाला है। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 17/17। 25 में से 8 गए, डिवाइडेड बाई 17, 17। ओके ओके, ये किसके बराबर आया? 1। ये मनफी 25 में से 8 गए तो ऊपर -17 आएगा, और 17 के साथ डिवाइड करेंगे तो कटने के बाद क्या आएगा जवाब? जस्ट -1। So therefore, these two matrices are equal. Then I can say that the corresponding elements are equal. What do you mean by the corresponding element? जो मध्य मुकाबल होते हैं, इसके मध्य मुकाबल क्या है? 1, तो x1 1 के बराबर आ गया। इसके मध्य मुकाबल कौन सा है? x2, तो x2 इज इक्वल टू -1 आ गया। तो उसने हमें कहा था कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सॉल्व करने का मतलब आपने x की ऐसी वैल्यूज निकालनी थी जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करें। अब अगर आप चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए x1 की जगह पे 1, -1 की जगह पे 1 यहां पुट करके देखो तो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब 5 आएगा। ना आया, पैसे वापस, मनी बैक गारंटी है इस चीज की। इसी तरह इसके अंदर पुट करके देखोगे तो भी आंसर 4 आएगा। ये था एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 1। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखें। अब हमें पता चल गया, पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि ए मैट्रिक्स किसके बराबर हुआ करेगा? 4 3 3 -1, जबकि एक्स मैट्रिक्स बराबर होगा x1 x2। एंड व्हाट इज बी? बी विल बी इक्वल टू 5 7। Now as we know that x is equal to a inverse of b, therefore in order to find the solution of this system I have to find the value of a inverse. And what is the formula of a inverse? A inverse is equal to adjoint of a divided by a determinant. Now what is a determinant? सबसे पहले a determinant निकालते हैं। 4 3 3 -1, तो ये आ गया -4 -9, योर आंसर इज -13। 0 के बराबर नहीं आया, देयरफॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होगा? इनकी पोजीशंस चेंज करनी है और इनके साइन। ये -1 इधर चला गया, 4 इधर आ गया, ये भी -3, ये भी -3। अब ए इनवर्स किसके बराबर होता है? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए की कीमत -1 -3 एंड 4 डिवाइडेड बाई ए मॉड किसके बराबर आया था? ए डिटर्मिनेंट, नॉट मॉड। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -13। -13 के साथ हर एक को डिवाइड कर दें तो माइनस माइनस प्लस 1/13, 3/13, 3/13, -4/13। हमने ए इनवर्स निकाल लिया। अब फॉर्मूला क्या है हमारा? x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b। इसके अंदर चूक कर वैल्यूज पुट कर देंगे। x की जगह पे क्या आ जाएगा? x की जगह पे x1, x2। ए इनवर्स की जगह पे क्या आएगा? 1/13, 3/13, 3/13, -4/13 इनटू बी की वैल्यू क्या है? 5 7, 5 7। मल्टीप्लाई करें इसको। 5/13 प्लस 21, 7 3 21/13। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9/13,
-28/13। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 3 50, 15/13 -28/13। 21 और 5 कितना होता है? 26, 26/13। और 15 -28/13 ये किसके बराबर आ जाएगा? ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया -13/13। तो कैंसिल होने के बाद ये आ गया 2 -1। तो ये एक्चुअली वैल्यू किसकी थी? x1 x2 की। तो फिर x1 किसके बराबर निकल आया? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हैं, x1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू -1 के इक्वल आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, अब वेरिएबल्स x1 और x2 की बजाय xy की फॉर्म में दिए गए हैं। ओके, वेरिएबल्स चेंज हो गए हैं लेकिन मेथड चेंज नहीं होगा। a किसके बराबर होगा? 3 -5 -2 1। x अब बराबर होगा xy और b बराबर होगा 1 -3। सबसे पहले हम a डिटर्मिनेंट निकालते हैं। a डिटर्मिनेंट बराबर आ जाएगा 3 -5 -2 एंड 1। इसको एक्सपेंड किया 3 -10, जवाब आ गया -7 विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इनकी पोजीशंस चेंज करेंगे। यहां पे आ जाएगा 1, यहां पे आ जाएगा 3 और इसका साइन चेंज कर देंगे। ये +5 बनेगा, ये +2 बनेगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया। ए इनवर्स किसके बराबर होगा? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट की कीमत है 1 5 2 3 डिवाइडेड बाई -7। तो -7 के साथ हर एक को डिवाइड करेंगे। -1/7, -5/7, -2/7, -3/7। ए इनवर्स निकाल लिया। अब मेन फार्मूला हमारा x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b। हम सपोज कर लेते हैं, इसका नाम रखने की जरूरत ही नहीं है, इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करें। इसकी वैल्यू क्या है? xy। x की वैल्यू पुट की, ए इनवर्स की वैल्यू पुट की, -2/7, -3/7, b की वैल्यू आ गई 1 -3। अब आप दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा -1/7 प्लस 15/7 -2/7 प्लस 9/7। 15 में से एक के बाकी रह गए 14, 14/7, 9 में से 2 माइनस किए बाकी रह गए 7/7। आफ्टर कैंसलाइजेशन यहां पे 2 रह गया, यहां पे 1। ये था x1 xy। ओके, तो x की कीमत 2, y की कीमत 1। तो वेरिएबल्स की कीमत आपने निकाल ली। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 इख्तिताम पजीर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज 3.2 का, दैट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। इसके अंदर ए बी सी मैट्रिसेस दिए गए हैं। आपने a - b निकालना है, b - c या a - b - c। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये इजी वंस हैं। इनमें से एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, बाकी याद कीजिएगा। अब ये देखिए, ये a - b, a में से b को माइनस करना है। a मैट्रिक्स लिखा, 3 2 5 -1 0 4 में से माइनस कर दिया 2 1 -1 1 3 4 -1 2 1। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 - 2।
इसको इसमें से माइनस करेंगे, -1, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 3 में से 1 निकाला, फिर 2 में से ये -3 निकलेंगे, 5 में से -4, -1 माइनस माइनस प्लस हो गया जी। 0 में से 2 को निकाल दिया, 4 में से 1 को निकाल दिया, सिंप्लीफाई इट, ये आ गया -1, -2, 3, 2, -1, 1, 0, -2 एंड 3। तो जस्ट एक सिंपल सा ये क्वेश्चन था। इसके बाकी पार्ट जो हैं वो दे आर लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज, वो आपने खुद ट्राई करने हैं। अब मैं इससे अगला क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं आपको और आपने साबित करना है कि ए बी इंटू सी बराबर है ए इंटू बी सी। तरतीब वही है ए बी सी। यहां पे ब्रैकेट इन पहले 2 एलिमेंट पर लगी हुई है, यहां पे दूसरे के आखिरी 2 के ऊपर लगी हुई है। दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव लॉ। इसको एसोसिएटिव लॉ भी कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ इन मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन। अगर एडिशन हो तो फिर ऐसे होता है ना, a प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू, अब a प्लस बी के ऊपर ब्रैकेट लगा दें प्लस सी। ये एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन और ये एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम इसको साबित करने जा रहे हैं और उसके बाद फिर कह देंगे, मुस्तकबिल में कभी भी हमें यूज करना पड़ा तो हम कह देंगे कि मैट्रिसेस में तमाम मैट्रिसेस जो हैं वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करती हैं। इसका तरीकाकार जो है वो ये है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट में टर्म होती है ना, उनको पहले आपने सॉल्व करना होता है। तो पहले हम मालूम करेंगे ए बी। ए की कीमत आपके पास है आयोटा, 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा। आपको याद है ना कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। बी की कीमत माइनस आयोटा, 1, 2 आयोटा, आयोटा। इसको हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं। गौर कीजिएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, पहली रो को पहले कॉलम के साथ तो मनफी आयोटा स्क्वायर आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो +4 आयोटा स्क्वायर। पहली रो पहला कॉलम, अब पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये आ गया आयोटा, इसको इससे ज़रब देंगे +2 आयोटा स्क्वायर। फिर दूसरी रो पहला कॉलम माइनस आयोटा, इसको इससे ज़रब देंगे तो -2 आयोटा स्क्वायर आ गया जी। फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देंगे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। बट आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1, क्योंकि आयोटा को हमने डिफाइन किया हुआ है √-1 के बराबर होता है। इसके बारे में मजीद डिस्कशन जब पहला चैप्टर करेंगे तो बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फिलहाल अगर तो आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो याद रखें आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे आ गया -1, ये आ गया -4 आयोटा, -2 माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस माइनस प्लस 1 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 1 -4, तो ये -3 रह जाएगा। आयोटा -2, 2 माइनस आयोटा +2 और 1 + 1, योर आंसर इज 2। तो हम ए बी जो है ये निकालने में कामयाब हो चुके हैं। अब हम ए बी इंटू सी निकालते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड ए बी इंटू सी। अब ए बी पहले आ रहा है तो ए बी को पहले लिखेंगे, तरतीब खराब नहीं करनी, क्योंकि मैट्रिसेस में तरतीब खराब करने से जवाब उलट आ जाता है, क्योंकि बी ए के बराबर नहीं होता। ये आगे क्वेश्चंस आएंगे, उसके अंदर मैं आपको ये एग्जांपल भी दूंगा कि ये बराबर नहीं होते। ए बी की जगह पे पुट कर दें आप -3 आयोटा -2 माइनस आयोटा +2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ? सी मैट्रिक्स है हमारे पास, 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -6 आयोटा आ गया जी। इसको इससे और इसको इससे, माइनस आयोटा को आयोटा -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो पहला कॉलम, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस +3 हो गया, फिर प्लस आयोटा को आयोटा -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, तो 2 आयोटा ब्रैकेट के अंदर आ गया माइनस आयोटा +2 और यह आ गया -2 आयोटा। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, -1 इंटू माइनस आयोटा +2 प्लस 2 आयोटा। दिस इज फर्दर इक्वल टू -6 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस +2 आयोटा, ये आ गया 3 प्लस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा। दिस इज इक्वल टू -2 आयोटा स्क्वायर +4 आयोटा -2 आयोटा। इसको हल करेंगे, माइनस माइनस प्लस आयोटा -2 आयोटा। ये -2 नहीं +2 आयोटा आएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये आ गया 6 में से 2 के बाकी रह गए -4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस +1। उसके बाद ये 3 में से आयोटा स्क्वायर -1, 2 रह गया -2 आयोटा। उसके बाद आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, माइनस माइनस प्लस 2 का 4 में से 2 के बाकी रह गए 2। ये आ गया जी 3 -2 + 3 आयोटा। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में a इंटू बी सी आता है, तो पहले अब हम बी सी को कैलकुलेट करेंगे। बी सी, पहले बी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे मैट्रिक्स, पहले बी को माइनस आयोटा 1 2 आयोटा आयोटा, सी की जगह पे आ गया 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा आयोटा। करें जी मल्टीप्लाई, -2 आयोटा को 2 आयोटा के साथ अरब दी तो जवाब आ गया -2 आयोटा स्क्वायर। 1 को -2 आयोटा के साथ तो जवाब आया -2 आयोटा। पहली रो दूसरा कॉलम, यह आ गया प्लस आयोटा, ये भी क्या आ गया माइनस माइनस प्लस प्लस आयोटा आ गया ये भी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ -2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। बट आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के इक्वल।
तो ये माइनस और माइनस, ये बनेगा प्लस, +2 माइनस आयोटा, दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, फोर आयोटा स्क्वायर, ये आ गया -4 और ये +1, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर +1 के बराबर आ गया, -2 आयोटा -1। देखें जी, BC किसके इक्वल आ गया, BC बराबर आ गया 2 माइनस आयोटा, उसके बाद आ गया 2 आयोटा, फिर आ गया -3 और -2 आयोटा -1। अब हमने तो निकालना था A इंटू BC, ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड, A इंटू BC। अब A को पहले लिखेंगे, A मैट्रिक्स किसके बराबर था हमारा, आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, और BC आपने कैलकुलेट किया है 2 माइनस आयोटा 2 आयोटा, -3 -2 आयोटा -1। पहली रो को पहले कॉलम के साथ ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, इसको इसके साथ ज़रब देंगे, आंसर आ गया -6 आयोटा। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर, उसके बाद फिर 2 आयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 आयोटा -2 आयोटा -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस आयोटा आएगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ ज़रब खाएगा, -+3 आयोटा। अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देंगे तो 2 आयोटा आएगा, माइनस आयोटा इंटू -2 आयोटा -1। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये आ गया 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, -4 आयोटा आ गया, प्लस -4 आयोटा -2 आयोटा। सॉरी, ये देखें जरा, ये -4 आयोटा के ऊपर स्क्वायर डालना मैं भूल गया था, ठीक है, ये -2 आयोटा आ गया, उसके बाद 2 + 2 आयोटा, उसके बाद फिर ये आ गया 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस ये 2 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे, बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो 2 में से 4 गए, 6 गए तो बाकी रह गए -4 आयोटा, ये -1 आया, माइनस +1 हो जाएगा, -2, ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, ये +4 -2 आयोटा, उसके बाद ये आ गया 2 + 2 आयोटा, ये आ गया 2 आयोटा और ये 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1। तो अगले स्टेप में ये बराबर आ गया A इंटू BC कैलकुलेट कर रहे थे हम, दिस इज इक्वल टू -4 आयोटा +1, उसके बाद फिर आ गया 2 -2 आयोटा और फिर आ गया 2 + 2 आयोटा, 3 आयोटा -2। तो अब ये देखें, ये हमारा था ए बी इंटू सी, -4 आयोटा +1, 2 -2 आयोटा, 2 + 2 आयोटा, 3 आयोटा -2। इसका नाम बेशक नंबर 1 रख लो,
इसका नाम नंबर 1 और ये नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 ए बी इंटू सी किसके बराबर होगा? ए बी इंटू सी के इक्वल। तो पस साबित हुआ कि एसोसिएटिव लॉ जो है मैट्रिसेस में ये होल्ड करता है।